नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लहसुन की फसल। वैरायटी है G2, जिसे सेकंड उटे भी कहा जाता है, और फसल की अवधि है 42 दिन, यानी इसे 8 नवंबर को बोया गया था। 3 सिंचाई इसमें हो चुकी हैं, 2 खुली पद्धति से और 1 स्प्रिंकलर सिस्टम से। किसान साथियों, बेसल डोज में क्या दिया था और जब हमने इसमें तीसरी सिंचाई की थी उसमें हमने कौन सा खाद दिया था, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। और आज से किसान साथियों 4 से 5 दिन पहले भी एक वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने अपनी समस्या बताई थी। और उसमें मैंने बताया था कि लहसुन में जो इस प्रकार की जो पत्तियां लाल होकर नोक सूख रही है, जिसका चित्र आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रकार की समस्या थी। किसान साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भी मुझे कुछ उपाय सुझाए गए थे, जिसका प्रयोग मैंने किया। फंगिसाइड तो मैंने नहीं डाला था, लेकिन 05234 जो कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है, उसका प्रयोग मैंने किया था। 1 एकड़ के लगभग मेरा प्लॉट है और 1 किलो की ही इसकी मात्रा मैंने ली थी। 200 लीटर पानी का लगभग मैंने प्रयोग किया था। उसको स्प्रे किए किसान साथियों 6 से 7 दिन हो गए हैं। और फिर मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भी सलाह मांगी थी कि इस प्रकार की समस्या आ रही थी। तो बहुत सारे किसान भाइयों ने अपना अपने रिस्पॉन्स दिए हैं अपनी समझ के हिसाब से। कुछ ने कहा जिंक की कमी है, कुछ ने कहा फंगस की अटैक है, कुछ ने कहा थ्रिप्स है तो देख लो, कुछ ने कहा मैग्नीशियम की कमी है। हमने सभी के कमेंट में किसान साथियों कुछ न कुछ देखा ऐसा कि कहीं ना कहीं हमारी फसल में किसी पोषक तत्व की कमी लग रही है। तो इसके लिए हम क्या करें? तो पोषक तत्व की कमी तो हम माइक्रोन्यूट्रेंट या जब ज़मीन में इसको इरिगेशन करेंगे तो उसमें दे देंगे, लेकिन यदि फंगस का अटैक हुआ तो फिर क्या होगा? तो किसान साथियों, अब हमने इसमें एक स्प्रे किया है जो कि फंगिसाइड का है, और एंटीबायोटिक भी मिला लिया है हमने इसमें, जो कि कहीं बैक्टीरियल डिसीज़ तो नहीं है। किसान साथियों, एक ऐसा फंगिसाइड का फार्मूला हमने लिया है जो कि लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार की फसल हो, उसमें सभी प्रकार की फंगस जनित रोग जो भी हैं, चाहे वो लहसुन प्याज में पर्पल ब्लॉच हुआ, स्टेम ब्लाइट हुआ, डाउनी मिल्ड्यू हुआ, या किसी भी फसल में जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, उन सभी पे काम करने वाला एक ऐसा कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक फंगिसाइड, जिसे आप किसान साथियों अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से जानते हैं। टेक्निकल की बात करें किसान साथियों, तो इसमें है एजेस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, जो कि आपको एमिस्टोर टॉप, जो कि सिजेंटा कंपनी में आता है, मिलता है। एक मल्टीपर्पज़ फंगिसाइड है जो सभी प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल करता है। यह 2 कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है और सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। लेकिन किसान साथियों, हमने इसके साथ एक और फंगिसाइड मिला है जो कॉन्टैक्ट तरीके से काम करता है। और कुछ किसान भाइयों ने कहा था कि जिंक की भी कमी हो सकती है, तो उस फंगिसाइड के साथ ऑटोमेटिक उसमें पहले से ही मिला हुआ जिंक जो आता है, और वो है प्रोपिनेप, जिसे आप अंट्राकोल के नाम से जानते हैं, जो बायर कंपनी के नाम से आता है, उसका प्रयोग किया। यदि हम किसान साथियों एंट्रोकोल की बात करें तो हमने इसको 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम लिया। साथ में किसान साथियों जो मैंने आपको बताया एजोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, इसको हमने 250 ml लिया। और इसके साथ हमने जो बैक्टीरिया साइड है या एंटीबायोटिक जिसे कहते हैं, उसके 4 पाउच लिए हैं, मल्टीप्लेक्स कंपनी का ही है। और किसान साथियों, साथ में हमने एक माइक्रोन्यूट्रेंट मिक्सचर लिया है, जो कि सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों से मिलकर बना है। और किसान साथियों, ये सूक्ष्म पोषक तत्व ऑर्गेनिक है, यानी इन्हें अलग अलग स्रोतों से निकाला गया है, केमिकल का इसमें यूज़ नहीं है, और ये मल्टीप्लेक्स के क्रांति में आता है। और साथ में हमने चिपको का भी प्रयोग किया ताकि दवाई अच्छे से पत्तों पर चिपक जाए। 1 एकड़ में किसान साथियों 200 लीटर पानी का फिर प्रयोग किया है और हमने इसमें स्प्रे किया है। अब पहले के यदि आप समस्या देखें, जब मेरा इस विषय से संबंधित शुरू वीडियो था, तो उसमें पत्तियों की कैसी कंडीशन थी, 05234 के बाद जब मैंने उसमें रिज़ल्ट देखे तो अब कैसी कंडीशन है, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और जब ये स्प्रे हमने किया आज, और इसके बाद हम इसमें फर्टिलाइज़र और मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करेंगे,
1 एकड़ के लगभग खेत है किसान साथियों, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें अभी तक मैंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही डाले थे। फास्फोरस की कमी भी दिख रही है और मिक्स मैक्रोन्यूट्रेंट की भी हम पूर्ति करने वाले हैं। पोटास का भी हम इसी समय प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि 60 दिन की अवस्था से पहले फसल को जो भी देना है हम वो दे देंगे। तो ये जो सिंचाई 40-42 दिन की हो रही, एक डोज हम इसमें अच्छा देंगे। दूसरा, जब इससे अगली सिंचाई होगी उसमें भी हम एक ऐसा डोज देंगे जो सभी पदार्थों की पूर्ति कर दे, सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर दे। उसके बाद शायद ही हम कोई और प्रोडक्ट अपने या खाद, कोई फर्टिलाइज़र अपने खेत में डालेंगे, क्योंकि 60 दिन की अवस्था से पहले पौधा तैयार करना होता है। तो हम अगली सिंचाई में किसान साथियों, जब इसकी अभी गुड़ाई चल रही है और जैसे ही गुड़ाई पूरी होती है तो हम इसमें DAP 1846 और पोटास का प्रयोग करेंगे। ध्रुवी गोल्ड जो मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर आता है उसके साथ 1 बैग पोटास, 1 बैग 1846 और 1 बैग ही हम देंगे ध्रुवी गोल्ड जो कि 25 किलो का आता है। क्या मुझे ये डोज देना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें केवल यूरिया का प्रयोग किया है और शुरुआत में मैंने ऑर्गेनिक किट का प्रयोग किया था, शायद मुझे उसके रिज़ल्ट नहीं मिले ऐसा लग रहा है। और अब मैं फास्फोरस की कमी के जो लक्षण मुझे दिखे उस हिसाब से इसमें DAP का प्रयोग करना चाहता हूँ किसान साथियों। और साथ में पोटास और मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए मैं म्यूरेट ऑफ पोटास का 1 बैग और मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए टाटा ध्रुवी गोल्ड जो आ रहा है 25 किलो का बैग, उसका प्रयोग करना चाहता हूँ। तो क्या इस समय ये मैं प्रयोग कर सकता हूँ? आपका अनुभव क्या कहते हैं ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और जो आज मैंने स्प्रे किया है और जो मैं आपको खाद बता रहा हूँ उसको डालकर जब मैं इसकी इरिगेशन करूँगा तो उसके 8 से 10 दिन के बाद का मैं वीडियो किसान साथियों आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हालांकि ये जो समस्या थी पत्तियों की लाल होने की, अब काफ़ी कम दिख रही है। नई पत्तियों में इस प्रकार के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। वो जो पत्तियाँ ख़राब हो चुकी थी किसान साथियों वो वहीं पर रुक चुकी हैं, अब उनमें भी आगे नहीं बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं किसी पोषक तत्व की कमी या जो मौसमी तनाव था उसके कारण ये समस्या अधिकतर किसान भाइयों की फसल में आई है, क्योंकि कमेंट के माध्यम से वो बता रहे हैं कि हमारी फसल में भी इस प्रकार की समस्या आई है। तो सभी के तो एक साथ मिक्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनकी कमी नहीं आ सकती है, लेकिन मौसम का प्रभाव सभी की फसल पर पड़ सकता है, इस बात का ज़रूर अंदाज है। साथ ही किसान साथियों कुछ किसान भाइयों की समस्या नहीं भी आई होगी, तो एक तो वैरायटी का फ़र्क हो सकता है, दूसरा उनके फसल में उन्होंने सिंचाई कर रखी थी या जो पोषक तत्वों की पूर्ति कर रखी थी, तो जो मौसम बदला उस समय उन पौधों की जो इम्यूनिटी थी वो काफ़ी बड़ी हुई थी, जिसके कारण पौधों पे उसका नकारात्मक प्रभाव जो कि मौसम बदलने का था वो बहुत ही कम हुआ। इस कारण उनकी फसल पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया। लेकिन जिन किसान भाइयों के सिंचाई होना बाकी थी या उन्होंने बेसल डोज में कम खाद फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया था, तो या वैरायटी के हिसाब से किसी किसी वैरायटी में ये जो समस्या है ये ज़्यादा आई थी। तो आपकी वैरायटी कौन सी है और कितनी % ये समस्या आई थी, आपने क्या प्रयोग किया और कितना रिज़ल्ट मिला, आप ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय मैंने स्प्रे इसमें क्या किया है और क्या मैं सिंचाई में देने वाला हूँ, वो मेरे लिए देना सही रहेगा या नहीं, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो अभी सिंचाई में 2 से 3 दिन की देर है, तो आप यदि अपना अनुभव मुझे शेयर करेंगे तो किसान साथियों मेरे काम आएगा, साथ ही अन्य किसान भाइयों के भी काम आएगा। तो आप ज़रूर बताएं कि मुझे वो खाद या फर्टिलाइज़र देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और यदि नहीं देना चाहिए तो उसकी जगह कौन सा देना चाहिए। साथ में यदि मैं NPK बैक्टीरिया भी ले लेता हूँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका अनुभव क्या कहता है इन बैक्टीरियाओं के प्रति, ये आप मुझे ज़रूर बताएं। और फसल की कंडीशन की जो स्थिति है किसान साथियों आप देख सकते हैं। मशीन की बुआई किसान साथियों जो शर्मा इंजीनियरिंग गुणावत की जो मशीन है उससे बुआई की है। हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मशीन की बुआई और मैनुअल बुआई में काफ़ी फ़र्क होता है। अपने काई से बुआई की, कौन सी वैरायटी लगाए, कितने क्षेत्र में लगाए, फसल की स्थिति अभी कैसी है, ये आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं या कोई वीडियो बनाकर हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर। ईमेल एड्रेस है किसान साथियों मालवा की खेती @gmail.com। इस पर आप वीडियो फाइल भेज सकते हैं अपने
फसलों की समस्याओं के आप इमेज भी भेज सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं। तो किसान साथियों, जब हम इसमें खाद का भी प्रयोग कर लेंगे इस दवाई का, और उस खाद का जो रिज़ल्ट आएगा वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में उस जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।